नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। विश्व भूगोल की सीरीज में आज हम ओशेनिया महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। इससे पहले ओशेनिया जो महाद्वीप है उस पर हमारी एक क्लास हो चुकी है। उस क्लास में हमने ओशेनिया महाद्वीप का सामान्य परिचय पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ओशेनिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा महाद्वीप है, अर्थात सबसे छोटा महाद्वीप है, और जनसंख्या के हिसाब से छठा स्थान रखता है ओशेनिया महाद्वीप। ओशेनिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं ये बात करते हैं हम। ओशेनिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये द्वीपीय देश प्रशांत महासागर के, जिन्हें माइक्रोनेशिया, मोलिनेशिया और पोलिनेशिया के नाम से जाना जाता है, ये द्वीपीय देश आते हैं। इसके बाद बात करें तो ये पापुआ न्यू गिनी है और ये तस्मानिया है। संधियां कौन कौन सी देखी थी हमने? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक जल संधि थी जिसका नाम था टोरस जल संधि। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक जल संधि थी जिसका नाम था बोस जल संधि। कौन सी जल संधि? बोस जल संधि। और न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी जो द्वीपीय क्षेत्र थे या द्वीप थे, उनके मध्य एक जल संधि थी जिसका नाम था कुक जल संधि। इसके बाद खाड़ियां कौन कौन सी देखी हमने ऑस्ट्रेलिया की? ये जो खाड़ी है इसका नाम था कारपेंट्रिया की खाड़ी। ये नीचे के साइड में ये जो खाड़ी थी इसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी। ये क्षेत्र था ग्रेट बाइट। और प्रशांत महासागर में ये हमने एक रीफ देखी थी जिसका नाम था ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे पानी का बगीचा भी कहा जाता था। ये चीजें हमने देखी। अब हम इसी को इरेज करके दोबारा रिवीजन करते हैं कि हमने कौन कौन से पर्वत पढ़े ऑस्ट्रेलिया में। अब पर्वतों को मैं रेड पेन से डिनोट कर रहा हूं। एक ही मैप पर सारी चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके अंदर ही अन्य पर्वत भी पाए जाते हैं जिनका नाम था ब्लू माउंटेन, न्यू इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियन आल्पस। इसकी सर्वोच्च जो शिखर थी इसका नाम था माउंट कोसउज्को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा पर्वत यहां पर देखा हमने जिसका नाम था ग्रे पर्वत। एक पर्वत यहां पर था, इसको हम बोलते थे रेनॉल्ड रेंज। कौन सी रेंज? रेनॉल्ड रेंज। रेनॉल्ड रेंज। यहां पर एक पर्वत देखा जिसका नाम था मैकडोनाल्ड रेंज। कौन सी? मैकडोनाल्ड। ठीक है, मैकडोनाल्ड रेंज। यहां एक पर्वत था जिसका नाम था ब्रोकन हिल्स। ये हमने पर्वत देखे थे ऑस्ट्रेलिया में। अब हम बात करते हैं मरुस्थल्स की। मरुस्थल से बात करने से पहले हम प्रायद्वीपों की बात कर लेते हैं। यहां एक प्रायद्वीप देखा हमने जिसका नाम था अर्न इम प्रायद्वीप, और नीचे एक प्रायद्वीप देखा जिसका नाम था आयर प्रायद्वीप। अर्न इम प्रायद्वीप से एक नदी निकल रही थी जिसका नाम था विक्टोरिया। कौन सी नदी? विक्टोरिया। और आयर प्रायद्वीप से एक नदी निकल रही थी जिसका नाम था स्वान। दो नदियां यहां से निकल रही थी, मुर्रे और डार्लिंग, जो बिन सम्मिलित होकर मुर्रे डार्लिंग नदी कहलाती थी, जो स्पेंसर की खाड़ी में जाकर गिर रही थी। इस नदी का नाम था मुर्रे डार्लिंग नदी। और मुर्रे और डार्लिंग नदियों के बीच में जो ये दोआब बन रहा था, इस दोआब का नाम था रिवेरिना दोआब। अब हमने झीलें देखी। हमने एक झील पढ़ी यहां पर येलो पेन से बनाई जो मैंने, ये थी आयर झील, जो कि सबसे निम्न बिंदु भी यहीं स्थित है, और ये खारे पानी की झील। एक झील वहां हम बताना भूल गए थे, उस झील को आप यहां डिनोट करेंगे। इस झील का नाम है लेक डिसअपॉइंटमेंट। लेक डिसअपॉइंटमेंट, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक झील है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने मरुस्थल देखे। अब मरुस्थलों को हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मरुस्थल अधिक पाए जाते हैं। ये जो मरुस्थल है इसका नाम है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। दूसरा जो मरुस्थल है इसका नाम हम लिखते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। आप ये ना सोचें कि ये मरुस्थल इसी जगह है मैप में, आपको केवल इन मरुस्थलों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, अगला मरुस्थल देखें, ये था गिब्सन मरुस्थल, ये सिंपसन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल।
छठे की बात करें तो छठा जो मरुस्थल है ये था तनामी। सातवां मरुस्थल तिरारी। इनका नाम 10 के 10 का कंप्लीट आपको याद कर लेने हैं। किसी भी मरुस्थल का नाम देकर ये पूछा जा सकता है कि इस मरुस्थल का विस्तार कौन से देश में है या महाद्वीप में। पेड्री का मरुस्थल, स्ट्रेजेलिक मरुस्थल और लिटिल सैंडी मरुस्थल। ये 10 मरुस्थल हमने पढ़े थे ऑस्ट्रेलिया में। अब तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया की। अब हम ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधन या औद्योगिक प्रदेश देखते हैं। औद्योगिक प्रदेश, खनिज संसाधन, ये दोनों ही चीजें एक ही टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट औद्योगिक प्रदेश ऑस्ट्रेलिया के नहीं है। देखते हैं, यहां एक क्षेत्र है रोक हैम्पटन क्षेत्र। क्या नाम है इसका? इसका नाम है रोक हैम्पटन क्षेत्र और यहां से कोयला निकाला जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरे की बात करें तो ये क्षेत्र है, इसका नाम है पिलवरा। पिलवरा क्षेत्र है, ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। रोक हैम्पटन क्षेत्र से कोयला उत्पादित होता है और पिलवरा से लौह अयस्क। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर 2 खाने मिलेंगे आपको, कालगुरली और कालगुरडी। ये दोनों खाने सोने के भंडार के लिए जानी जाती हैं। कौन सी हैं? कालगुरली और कालगुरडी। यहां हमने एक पर्वत पढ़ा था जिसका नाम हमने देखा था कि उस पर्वत का नाम था ब्रोकन हिल्स। इस ब्रोकन हिल्स जो पर्वत है, यहां से सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है कि ब्रोकन हिल्स से सीसा जस्ता निकलता है। इसके बाद एक क्षेत्र यहां पर है बाइपा क्षेत्र। यहां से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। कहां से? बॉक्साइट का उत्पादन बाइपा क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया से होता है। अब 2 बिंदु और इंपॉर्टेंट है इसमें, वो आपको याद रखने। पहला है मैरी कैथरीन क्षेत्र। अब मैरी कैथरीन जो क्षेत्र है ये किसके लिए जाना जाता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो मैरी कैथरीन क्षेत्र यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है। और एक चीज और याद रखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसमें विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम पाया जाता है, अर्थात यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार विश्व में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरा पॉइंट है, एक खान है जिसका नाम है आर्गले खान। इस खान के बारे में भी हमें याद रखना है। ये जो खान है ना, कौन सी खान? आर्गले खान गुलाबी हीरे के उत्पादन के लिए जानी जाती है और विश्व की एकमात्र खान है जहां से गुलाबी हीरे का उत्पादन होता है। गुलाबी हीरा उत्पादन एक बार फिर देख ले मैप पे। मैं जहां पर ये पेन रेड लाइन, ब्लू लाइन जिसके नीचे की है, ये जगह है रोक हैम्पटन क्षेत्र जहां से कोयला निकलता है। पिलवरा लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कालगुरली दोनों खाने सोने के भंडार के लिए जानी जाती हैं। ब्रोकन हिल्स सीसा जस्ता, बाइपा क्षेत्र बॉक्साइट, मैरी कैथरीन क्षेत्र यूरेनियम के भंडार और आर्गले खान गुलाबी हीरा। एक बार दोबारा बात करें, रोक हैम्पटन क्षेत्र कोयला, ठीक है, पिलवरा लौह अयस्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कालगुरडी दोनों खाने सोने के भंडार के लिए जानी जाती हैं। ब्रोकन हिल्स सीसा जस्ता के लिए जाना जाता है और बाइपा क्षेत्र जो है ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पिलवरा और उसके बाद कालगुरली और कालगुरडी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें, मैरी कैथरीन क्षेत्र यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मैरी कैथरीन क्षेत्र से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आर्गले खान विश्व में गुलाबी हीरे के उत्पादन की विश्व की एकमात्र खान या स्थान, इंपॉर्टेंट है आर्गले खान। ये चीजें थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, महत्वपूर्ण सारी चीजें हमने क्लियर कर ली, जो हमारे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के टॉपिक 1 व्यापक भौतिक विशेषताएं और टॉपिक 5 औद्योगिक प्रदेश के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहाँ के औद्योगिक प्रदेश से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ की भौतिक विशेषताएं हैं। औद्योगिक प्रदेश का अधिक विकास नहीं हुआ है, इसलिए हमने खनिज संसाधन पढ़े। अब हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की। ये वाला भाग है न्यूजीलैंड, ठीक है। यहां पर हम सारी चीजें बना नहीं पाएंगे, इसलिए हम दूसरा मैप बनाते हैं। हमने देखा था कि यहां पर से गुजर रही थी देशांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर थी। इस साइड में पूर्वी भाग है और इस साइड में पश्चिमी भाग है। तो एक बात याद रखें कि जो न्यूजीलैंड है ना, इसे पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है।
क्योंकि पश्चिम में जब हम जाएंगे तो यहां पर ब्रिटेन पाया जाता है, इस साइड में यहां ब्रिटेन पाया जाता है। तो इस ब्रिटेन को, पश्चिम का ब्रिटेन तो ये है ही, या ब्रिटेन नाम इसका है ही, पूर्व का ब्रिटेन या पूर्व का जो द्वीपीय देश है उसे न्यूजीलैंड कहा जाता है। एक चीज और देख लें, ये जो सागर है ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में, जहां मैंने रेड पेन से क्रॉस बनाया, इस सागर का नाम तस्मान सागर है। ये दो चीज मैप से मैंने आपको समझा दी। अब बाकी चीजों को हम हैंड वाला मैप बना लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं सेम मैप बने, बस दो द्वीप से बना लें आप, ब्लैक से बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बनाए। मान लेते हैं कि न्यूजीलैंड के जो द्वीप है, ठीक है, इन दोनों द्वीपों, उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच में एक जल संधि पाई जाती है। इस जल संधि का नाम है, ये जो जल संधि है, इस जल संधि का नाम है, वापस बनाना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। मान लेते हैं ये दक्षिणी है और ये उत्तरी द्वीप है, ये अपन ने बना ली, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि पाई जाती है। इस जल संधि का नाम है कुक जल संधि, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में पाई जाती है। अब हमें देखना है कि यहां पर्वत कौन सा पाया जाता है। पर्वत को हम ब्लू पेन से बना लें, ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम दक्षिणी आल्पस है। कौन सा आल्पस? दक्षिणी आल्पस। ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा जा चुका है। दक्षिणी आल्पस पर्वत कौन से देश में? यहां पर इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम है माउंट कुक, और यही सर्वोच्च चोटी है न्यूजीलैंड की भी। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड की जो राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी यहां पर स्थित है, इसका नाम वेलिंगटन है, और इसे दक्षिणतम राजधानी कहा जाता है, वेलिंगटन, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। न्यूजीलैंड के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ा? न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम कुक जल संधि है, ठीक है। दक्षिणी द्वीप पर एक पर्वत है जिसका नाम दक्षिणी आल्पस है, उसकी सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है जो कि विश्व की दक्षिणतम राजधानी है, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम देखेंगे जो इसका उत्तरी द्वीप है, यहां पर दो नदियां पाई जाती हैं। ये एक नदी है जो तस्मान सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। इस नदी का नाम है वाईकाटो नदी, और ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और एक नदी यहां पर आएगी वांगानुई नदी। ये वांगानुई जो नदी है, ये न्यूजीलैंड की सबसे प्रमुख नदी है। ये दो नदियां आपको याद रखनी है, और दोनों ही जो नदी हैं वो उत्तरी द्वीप पर है। वाईकाटो नदी सबसे लंबी नदी और वांगानुई नदी सबसे प्रमुख नदी। अब दो झीलें हमें याद रखनी है। झीलों को हम रेड पेन से बना लें, अच्छे से दिख जाएंगे आपको। ये जो झील है इसका नाम है टाउपो। ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी झील है, सॉरी नदी नहीं, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम दक्षिणी द्वीप पर बात करें तो यहां पर एक झील पाई जाएगी, वे आनू झील। कौन सी झील? वे आनू झील, जो कि दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। एक बार दोबारा देखिए, मैप पर हमने वेलिंगटन तक की बात कर ली थी। अब हमने देखा कि यहां पर उत्तरी द्वीप में एक नदी पाई जा रही है जिसका नाम है वाईकाटो नदी। वाईकाटो नदी जो है ना, वो न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। फिर दूसरी नदी हमने देखी वांगानुई नदी, जो कि न्यूजीलैंड की सबसे प्रमुख नदी है, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, वाईकाटो सबसे लंबी नदी और वांगानुई सबसे प्रमुख नदी। फिर सबसे बड़ी झील टाउपो है जो कि उत्तरी द्वीप पर स्थित है, और वे आनू झील दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। ये चीजें हमने देखे। अब यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ जो लोग रहते हैं, ये जो लोग हैं यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इन मूल निवासियों का जो नाम है, या उन मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, वो हमें देखना है। इन मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माओरी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। न्यूजीलैंड के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड में औद्योगिक विकास न के बराबर हुआ है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र भी बहुत कम है। अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। मैप पर चलें, मैप पर जो पहला मैप देखा था हमने वर्ल्ड का, उसमें समझ में आएगा। ये है 0 डिग्री देशांतरीय लाइन, ये यहां से गुजर रही है, और सबसे पूर्व में जो जगह है वो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है।
आप समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड सबसे पूर्व में स्थित है, इसलिए द्वीपीय देश होने के कारण इसे पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब दक्षिणतम राजधानी कैसे हुई, क्योंकि आप यहां आओगे ना तो ये न्यूजीलैंड देश सबसे दक्षिण में स्थित है और इसकी जो ये राजधानी है, ये दक्षिणतम राजधानी है विश्व की वेलिंगटन, जो कि उत्तरी द्वीप पर स्थित है। ये चीजें हम देख चुके हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तस्मान सागर है। मैंने मैप पर आपको बताया था कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तस्मान सागर स्थित है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच स्थित है, यह भी मैंने आपको मैप पर दर्शाई थी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप पर स्थित है, जिसे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी माना जाता है। मैप पर मैंने क्लियरली मेंशन करके आपको दिखाया था कि यह वेलिंगटन राजधानी है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत दक्षिणी द्वीप पर स्थित है, यह भी दिखाया था मैंने। और माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी मैंने मैप पर रेड कलर से बनाकर दिखाई थी। ठीक है, न्यूजीलैंड की सबसे प्रमुख नदी वांगानुई नदी है, उत्तरी द्वीप पर स्थित है, तथा वाईकाटो नदी सबसे लंबी नदी है, दोनों ही उत्तरी द्वीप पर स्थित है। और उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित टाउपो झील देश की सबसे बड़ी झील है, अर्थात न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। और दक्षिणी न्यूजीलैंड की प्रमुख झील वे आनू झील है, यह मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। एक चीज और याद रखना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों डेयरी उद्योग के लिए भी जाने जाते हैं और यहां पर मेरिनो भेड़ भी पाली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो भेड़ की जो ऊन होती है वो बहुत प्रसिद्ध है और ऊन उत्पादन के लिए मेरिनो भेड़ पाली जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगली क्लास में हम यूरोप महाद्वीप शुरू करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।